लखनऊ में हुए पबजी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मां साधना सिंह की हत्या के पीछे पबजी गेम वजह नहीं थी, ये थोड़ी पुलिस की गड़ी हुई है। बेटा एक बड़े बिल्डर के घर में आने जाने से परेशान था। उसने आसनसोल में तैनात अपने फौजी पिता को मां की बिल्डर से दोस्ती के बारे में भी बताया था। पिता ने कहा, मैं वहाँ होता तो बिल्डर और तुम्हारी माँ दोनों को गोली मार देता। अब जो तुम्हें समझ में आए वो करो। पिता से मिले इस इशारे के बाद बेटे ने मां की हत्या का ताना बाना बुन लिया। इस दौरान बिल्डर का घर में आना जाना बना रहा। 4 जून की रात को 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मारी। आप इस वीडियो को पूरी देखना, मैं आपको इस पूरे खुलासे के बारे में बताऊंगा, इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल किस्सा क्राइम का में। और ये जो खबरें मैं आप सबको बताता हूँ किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करती। साधना के मर्डर के बाद बिल्डर पर आंच ना आए इसके लिए पुलिस ने पबजी की थ्योरी गढ़ डाली। हालांकि बाल सुधार गृह में आरोपी बेटे से मुलाकात करके लौटे परिवार के एक सदस्य ने पूरी कहानी खोलकर रख दी। दैनिक भास्कर के सामने पूरी कहानी खोलकर रख दी। कॉल रिकॉर्डिंग से बिल्डर और मां की दोस्ती की बात भी सामने आई। इस हत्याकांड की जमीन 1 साल पहले ही तैयार हुई थी, जब आरोपी बेटा अपने मामा के घर बनारस से लखनऊ वापस आया। उसने मां साधना के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। इसमें उसे मां किसी शख्स से बात कर रही थी। बेटे को अंदाजा हो गया कि पिता की बाहर पोस्टिंग होने की वजह से मां किसी दूसरे इंसान के करीब चली गई है। एक बेटे के लिए बर्दाश्त कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। उसने आसनसोल में पिता नवीन को फ़ोन करके ये बातें बताई। एक रिकॉर्डिंग भी उन्हें बतौर सबूत भेजी। यह वो घटनाक्रम था जहां से पिता और मां के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। पिता नवीन के पूछे सवालों पर मां साधना जवाब नहीं दे पा रही थी। निजी जिंदगी में बेटे का दखल और उसकी वजह से पति से दूरियां साधना को बर्दाश्त नहीं हुई। वो बेटे को घर में नौकर की तरह रखने लगी। झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े साफ करने तक बोझ बेटे पर डाल दिया। बेटा सब कुछ झेलता रहा क्योंकि पिता नवीन की पोस्टिंग बहुत दूर आसनसोल में थी। माँ की ये हरकतें बेटे के दिल में नफरत भरती गई। बेटा यह सब पिता को फ़ोन पर बताता भी रहा। मामले की हकीकत जानने के लिए नवीन ने कुछ महीनों पहले बेटी और बेटे को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। साधना को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये उसकी परीक्षा चल रही है। बच्चों के जाने के बाद उसने उसी शाम बिल्डर को डिनर पर बुला लिया। रात में बिल्डर साधना के पास साथ ही रुका। साधना इस बात से बेखबर थी कि उसके बेटे और पति दोनों की नज़रें उस पर हैं। इस वाक्य के बाद साधना और नवीन के रिश्तों में दीवार खड़ी हो गई। बेटे के दिल में भी नफरत और बढ़ गई। साधना को लेकर बाप बेटे में प्लानिंग चल ही रही थी। इसी बीच अक्टूबर में बेटे का बर्थडे आ गया। इस दिन बिल्डर बड़ा गिफ्ट लेकर घर आया। ये एक और मौका था जब नवीन और बेटे का शक पक्का हो गया। उस रात नवीन का साधना से फ़ोन पर झगड़ा भी हुआ था। ये वो घटनाक्रम था जब बाप और बेटे के दिमाग में साजिश की शुरुआत हुई, जिसके तहत साधना का कत्ल किया गया। मुलाकात करने पहुंचे रिश्तेदार ने जब बेटे से पूछा, पिस्टल चलाना कैसे सीखा? उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले पापा की पोस्टिंग राजस्थान में थी, तब सभी वहीं रहते थे। हमारे क्वार्टर के पास फायरिंग रेंज थी, हर रोज़ रिहर्सल होती थी। मैं फौजियों को गोली चलाते देखता था। जब हम लखनऊ आए तो पापा ने पिस्टल चलाना सिखाया था। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बेटे ने कहा, 3 जून को माँ ने मुझे बहुत मारा था। मैंने पापा को फ़ोन करके बताया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि माँ को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को ये सब बताया। उन्होंने कुछ नहीं करने के लिए कहा। मैंने 4 जून की शाम तक उनका इंतज़ार किया। शाम को पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि ट्रेन का टिकट ही नहीं मिला। उसी रात मैंने माँ के सिर में गोली मार दी। तो ये थी अब तक की पूरी खबर। आगे कोई भी खबर आएगी तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट ज़रूर करूँगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।